हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएससी शॉर्ट हैंड। आज की इस वीडियो में हम दिनांक 6 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण के संपादकीय का डिक्टेशन लेंगे, जिसका शीर्षक है शंघाई सहयोग संगठन। इस डिक्टेशन को हम 2 स्पीड में लेंगे, 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट। दोस्तों, 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की ओर से जारी संयुक्त बयान में चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के उल्लेख से भारत ने जिस तरह दूरी बनाई उस पर आश्चर्य नहीं। भारत इस परियोजना का प्रारंभ से ही विरोध करता आ रहा है। वास्तव में वह पहला देश था जिसने तब इस परियोजना का विरोध किया था, जब छोटे बड़े तमाम देश उसका समर्थन कर रहे थे। चीन को इसकी आशा भी नहीं करनी चाहिए कि भारत उसकी इस परियोजना का समर्थन करेगा। चीन की इस परियोजना का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से से गुजरना है, जो कि भारत का भूभाग है। हालांकि चीन इस तथ्य से भली तरह परिचित है, लेकिन वह अपने अड़ियल रवैये के चलते भारत की संप्रभुता की अनदेखी करने में लगा हुआ है। चीन इस मामले में दोगली नीति पर चल रहा है। एक ओर तो वह यह चाहता है कि भारत समेत अन्य देश उसकी संवेदनशीलता का ध्यान रखे, लेकिन वह अन्य देशों के मामले में ऐसा कुछ करने से इनकार करता है। भले ही शंघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य देशों ने BRI परियोजना का समर्थन किया हो, लेकिन भारत न केवल अपने रवैये पर अडिग रहा, बल्कि उसने यह भी स्पष्ट किया कि वह किन कारणों से इस परियोजना का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं। चीन को भारत की आपत्ति को समझना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो इससे न केवल दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण बने रहेंगे, बल्कि शंघाई सहयोग संगठन वह सब कुछ हासिल नहीं कर सकेगा जिसका सपना देखा जा रहा है। समस्या केवल इतनी ही नहीं है कि चीन कनेक्टिविटी के नाम पर BRI परियोजना को आगे बढ़ाते हुए भारत की संप्रभुता की अनदेखी कर रहा है, बल्कि यह भी है कि वह शंघाई सहयोग संगठन की भावना के विपरीत काम कर रहा है। कहने को तो वह खुद को आतंकवाद के खिलाफ बताता है, लेकिन आतंकी संगठनों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का आंख मूंद कर समर्थन करता है। इतना ही नहीं, वह पाकिस्तान के उन आतंकियों का बेशर्मी के साथ बचाव भी करता है जिन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पाबंदी लगाना चाहती है। वह अभी तक
पाकिस्तान के ऐसे 4-5 आतंकी सरगनाओं की ढाल बन चुका है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंधित करने की कोशिश की। यह कारण रहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में चीनी और पाकिस्तानी शासनाध्यक्षों की उपस्थिति में उन्हें खरी खोटी सुनाई और यह साफ किया कि वे किस तरह आतंकवाद को खाद पानी देने का काम कर रहे हैं। चीन आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाने के साथ पड़ोसी देशों की अखंडता की जैसी अनदेखी करने में लगा हुआ है। उसे देखते हुए इसके आसार कम ही हैं कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में आपसी भरोसा कायम हो सकेगा। यह समूह दक्षेस जैसा निष्प्रभावी संगठन बनकर रह जाए तो हैरत नहीं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को अब हम 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लेंगे और आपका समय चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की ओर से जारी संयुक्त बयान में चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के उल्लेख से भारत ने जिस तरह दूरी बनाई उस पर आश्चर्य नहीं। भारत इस परियोजना का प्रारंभ से ही विरोध करता आ रहा है। वास्तव में वह पहला देश था जिसने तब इस परियोजना का विरोध किया था जब छोटे बड़े तमाम देश उसका समर्थन कर रहे थे। चीन को इसकी आशा भी नहीं करनी चाहिए कि भारत उसकी इस परियोजना का समर्थन करेगा। चीन की इस परियोजना का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से से गुजरना है जो कि भारत का भूभाग है। हालांकि चीन इस तथ्य से भली तरह परिचित है, लेकिन वह अपने अड़ियल रवैये के चलते भारत की संप्रभुता की अनदेखी करने में लगा हुआ है। चीन इस मामले में दोगली नीति पर चल रहा है। एक ओर तो वह यह चाहता है कि भारत समेत अन्य देश उसकी संवेदनशीलता का ध्यान रखे, लेकिन वह अन्य देशों के मामले में ऐसा कुछ करने से इनकार करता है। भले ही शंघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य देशों ने BRI परियोजना का समर्थन किया हो, लेकिन भारत न केवल अपने रवैये पर अडिग रहा, बल्कि उसने यह भी स्पष्ट किया कि वह किन कारणों से इस परियोजना का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं। चीन को भारत की आपत्ति को समझना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो इससे न केवल दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण बने रहेंगे, बल्कि शंघाई सहयोग संगठन वह सब कुछ हासिल नहीं कर सकेगा जिसका सपना देखा जा रहा है। समस्या केवल इतनी ही नहीं है कि चीन कनेक्टिविटी के नाम पर BRI परियोजना को आगे बढ़ाते हुए भारत की संप्रभुता की अनदेखी कर रहा है, बल्कि यह भी है कि वह शंघाई सहयोग संगठन की भावना के विपरीत काम कर रहा है। कहने को तो वह खुद को
आतंकवाद के खिलाफ बताता है, लेकिन आतंकी संगठनों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का आंख मूंद कर समर्थन करता है। इतना ही नहीं, वह पाकिस्तान के उन आतंकियों का बेशर्मी के साथ बचाव भी करता है जिन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पाबंदी लगाना चाहती है। वह अभी तक पाकिस्तान के ऐसे 4-5 आतंकी सरगनाओं की ढाल बन चुका है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंधित करने की कोशिश की। यह कारण रहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में चीनी और पाकिस्तानी शासनाध्यक्षों की उपस्थिति में उन्हें खरी खोटी सुनाई और यह साफ किया कि वे किस तरह आतंकवाद को खाद पानी देने का काम कर रहे हैं। चीन आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाने के साथ पड़ोसी देशों की अखंडता की जैसी अनदेखी करने में लगा हुआ है। उसे देखते हुए इसके आसार कम ही हैं कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में आपसी भरोसा कायम हो सकेगा। यह समूह दक्षेस जैसा निष्प्रभावी संगठन बनकर रह जाए तो हैरत नहीं। स्टॉप।